अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 379 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वृक्ष भी हमारे जैसे होते हैं, इनका भी जन्म होता है और इनकी मृत्यु भी, किंतु इनका जीवन निस्वार्थ है, स्थिर है, धैर्यवान है। अनंत समाप्तिभ्यम, उस वृक्ष से एकाकार हो जाओ कन्या, और जब लगे कि तुम एकाकार हो गई हो तो अपने स्थिरता को भंग किए बिना अपने नेत्र बंद कर दो। माने तो अब इस शासन को सफलतापूर्वक कर लिया है ना पिताजी। पार्वती अब स्थिर है और इस आसन में सुखी है। इस वृक्ष आसन को करने वाले साधकों को वही स्थिरता, वही सुखानुभूति होगी जो इस समय पार्वती को हो रही है। आओ गणेश, पार्वती के अगले चरण की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। मैंने कहा ना, मुझे तुम में से किसी से कोई बात नहीं करनी। जाओ, जाकर अपने राजा को बुलाओ। जाओ। जलंधर! नहीं वृतासुर, शांत रहो। जलंधर! रुक जाओ वृत्तासुर। वृत्रासुर, मुझे तो यह जानकारी दी गई थी कि तुम एक बहुत बड़े शक्तिशाली असुर हो, किंतु तुम्हें देख के ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो स्वयं ही अनुभव कर लीजिए असुर राज। मुझे इसकी चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। कन्या, अब तुम अपने नेत्र खोल सकती हो। गुरुजी, क्या हम
सफलतापूर्वक। आओ मेरे साथ कन्या। गुरुजी, क्या अब इन्हें इस पर्वत से एकाकार होना पड़ेगा? हाँ, किंतु उससे पूर्व कुछ तैयारियां आवश्यक हैं। कैसी तैयारियां गुरुजी? आओ। आज पहली बार अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करने का अवसर मिला है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम इतने भी शक्तिशाली नहीं हो। कहो असुरराज, क्या अब भी तुम्हें मेरी शक्तियों पर कोई संदेह है? मैंने ब्रह्मदेव से वरदान लिया है। लौह, लकड़ी, मिट्टी, पाषाण, सूखे अथवा गीले पदार्थों से बना कोई भी शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। मेरी मृत्यु ना दिन में हो सकती है और ना ही रात में। मुझे तुम्हारे जैसे शक्तिशाली असुर की ही प्रतीक्षा थी। मैं तुम्हें अपनी सेना में सम्मिलित करता, किंतु वृत्तासुर किसी और के लिए युद्ध नहीं करता असुरराज।
कहा कि तुम मेरे लिए लड़ो, मेरे साथ लड़ो, केवल अपने लिए, क्योंकि तुम्हारा और मेरा शत्रु एक ही है, इंद्र। और अपने भाई के हत्यारे पे आक्रमण हेतु तुम्हें सेना का नेतृत्व करने की प्रसन्नता नहीं होगी। तुम्हारा स्वागत है। जी माता पार्वती जी जो हैं वो सेम टू सेम जैसे शिव जी ने कह रहे हैं वैसे उन्होंने किया और वृक्ष के साथ जो उन्होंने एक किस्म की एकता बनानी थी और वैसी फीलिंग करनी थी और वो उसमें जो है सफलता उन्होंने हासिल कर ली। और गणेश जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ के ऊपर खुशी का इज़हार कर रहे थे और कह रहे थे कि बेटा अब उन्होंने मुकम्मल कर ली और अब मेरे ख़्याल में नेक्स्ट स्टेप जो है, अगला स्टेप जो है वो लेना चाहिए। और क्योंकि माता पार्वती जी जो हैं वो कह लें कि फ़ोकस नहीं कर पा रही थीं और जो वृक्ष के साथ जो उन्होंने एकता करनी थी एक किस्म की, वो फ़ीलिंग जो है वो ले नहीं पा रही थी और स्थिर नहीं रह पा रही थी और फाइनली उन्होंने वही जुमले जो उनके शिव जी ने दोहराए थे, उनके ज़हन में आ रहे थे कि किस तरह और क्या फ़ीलिंग लेनी है और उसी फ़ील के साथ उन्होंने वो मुकम्मल कर लिया। फाइनली उन्होंने वो जो है मुकम्मल करके और जैसे ही वो उनके पास पहुँचे हैं, उन्होंने कहा कि आँखें खोलें, तो आँखें खोली हैं तो वो एक्साइटेड थी काफ़ी इस चीज़ को लेकर के मैंने ये पड़ाव जो है वो एक किस्म का एक मुश्किल काम था, इसको मुकम्मल कर लिया और मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन शिव जी जो है बड़े कड़क किस्म के जो है वो बने हुए हैं किस्म के और वो स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें कोई ढील ना दी जाए और वो उन्हें स्ट्रेट अवे पूछ रही हैं उनसे कि मैंने मुकम्मल कर लिया और ये उन्होंने कहा कि चलते हैं। मतलब कि उन्होंने उस चीज़ को कहा कि हाँ ठीक है बस कर लिए, ठीक है आगे चलते हैं। जैसे एक टीचर जो है, गुरु जो है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है इन मामलात में और वो चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो काम ठीक तरीके से करे, सीखे ठीक तरीके से। वैसे ही वो माता पार्वती जी को जल्द अज़ जल्द जो है वो उनकी स्मृतियाँ जो हैं उनको वापस दिलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो दोबारा अपनी उसी लाइफ़ में दोबारा वापस आएँ। और ऑन अदर हैंड वो जो त्रिशरा का भाई है क्या नाम था? वृत्रासुर। वृत्रासुर। तो वो फाइनली जो है उसके पिता उसको मना भी करते रहे हैं लेकिन वो जो है जो जालंधर है उसके राज्य में पहुँचा है वहाँ पे और वो जो सामने गार्ड खड़े थे, उनके साथ उनकी लड़ाई हो रही है और वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे और वो उन्हें कह रहा है कि मैंने मिलना है और तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। उनको पहले जो है हटाने की कोशिश की लेकिन जालंधर जो है वो फाइनली उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हें और फाइनली आमना-सामना हुआ। तो वो मान नहीं रहा। अब हमें नहीं पता था उसकी ताकत का कि वो कितना ताकतवर है और उसमें ब्रह्मा जी से क्या वरदान लिया हुआ है और तो लगता था हमें तो जालंधर की ताकत का पता है और वो अंश हैं शिव जी के, तो हमें पता है कि वो सबसे ताकतवर है इसीलिए सुर्खराज जो है, उनको ओहदा जो है वो दिया गया है। तो फाइनली उन्होंने कहा फिर अच्छा ये बात है तुम मानोगे नहीं और तुम किसी के अंडर काम नहीं करते, फिर मेरे ख़्याल में जो है लड़ाई कर लेनी चाहिए, आज़मा लेना चाहिए एक-दूसरे को। तो हमें यही लग रहा था कि ये अगेन मार खाएगा और इसे जो गुरूर है, वो उसका गुरूर टूटेगा और नो डाउट जैसे पीछे धकेला गया जालंधर को और जिसने ज़ोर से और वो कह रहे थे कि मतलब आज पहली बार मुझे जो है अपनी पूरी शक्ति जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। मुझे भी पता चला कि जिस तरह पीछे धकेला गया, पीछे गए हैं,
तो लगता था कि ताकतवर है ये भी। और लेकिन उसके बाद पटका एक बार नीचे, तो फिर भी हाथ मिलाने की कोशिश की और जलंधर इस बार फुल प्री प्लान जो है, एक जंगजू जो है, एक सेनापति जिस तरह सोचता है वैसे सोच रहे हैं। गुस्सा नहीं कर रहे, क्योंकि वो राजकुमारी उन्हें कह रही थी कि गुस्सा आपने नहीं करना, उस पे कंट्रोल करना। और जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो भी कह रहे थे कि अपने इस गुस्से को जो है उसको यूज़ करो। तो वो फाइनली जो है, उन्हें पता है इसमें ताकत मौजूद है। जैसे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और जैसे तलवारों के साथ, और उसने तलवार चलाई असुर ने, और जो है जलंधर को कट लगा, लेकिन वो कट जो है खुद बहुत भर गया। सब हैरान थे, हमें तो पता है वो जो है उनके पास वो शक्ति मौजूद है, लेकिन ऑन अदर हैंड उन्होंने दोबारा वार किया जलंधर ने, और उनके ऊपर वार जब हुआ असुर के ऊपर, तो वो तलवार जो है वो 2 टुकड़े हो गई और टूट गई। तो थोड़ी हैरानगी तो थी जनरल में, और हमें शॉक लगा कि मतलब फिर उसने बताया कि मुझे वरदान मिला हुआ है और मुख्तलिफ शक्तियाँ उसमें मौजूद हैं। लेकिन जहाँ पे जलंधर जो हैं वो उन शक्तियों को यूज़ करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मेरे लिए मत लड़ो, ठीक है? अपने लिए लड़ो, और तेरा और मेरा दुश्मन एक ही है। तो फाइनली इस चीज़ पे तो मेरे ख़्याल में समझौता हो सकता है उसके साथ। तो वो उन्हें एक किस्म का कह लें कि अपने साथ मिलाना चाहते हैं और अपनी सेना की ताकत जो है बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है वो पूरी जो है सेना उसको होल्ड करने के लिए एक सेनापति जिस तरह होता है, उसको में भी हो सकता है वो ओहदा जो है वो दिया जाए। कि अभी उन्होंने जब दोबारा वो बवंडर की शक्ल ली और तीर चलाए, और उसके बाद उन्होंने एक वेव की शक्ल जो है जलंधर ने जब हाथ किया, तो वेव की शक्ल में हर चीज़ को उन्होंने मलिया मेट कर दिया और ज़मीन के साथ लग गया। लेकिन वहीं पे उसको विजुअल ज़रूर आया। उसे लगा कि ये मिलता-जुलता है, और उसे लगा कि शिव जी की छवि जो है वो नज़र आ रही है उसमें। फाइनली वो उठा है और उठ के जो है जलंधर ने वार नहीं किया दोबारा उसके ऊपर। हाथ मिलाया, दोस्ती का हाथ आगे किया हुआ था और उस हाथ को देख रहा था। और वो असुर जो है वो उठा है, उठने के बाद उसने अपने पिता की तरफ देखा है। तो पिता ने भी एक किस्म की हामी भरी है कि हाँ, हमें हाथ मिलाना चाहिए, ये ठीक कह रहा है। तो फाइनली मुझे लगता है वो हाथ मिलाएगा, और ताकत जो है वो जलंधर अपनी बढ़ाता जा रहा है। उधर इंद्र देव और सारे देव जो हैं वो देख रहे हैं इस चीज़ को कि ये जो लड़ाई हो रही है और ये जो सिचुएशन है, ये हमारे लिए क्रिएट की जा रही है, और सारा किया ज़रा जो है वो इंद्र देव का है, और सारे देव जो है इसमें फँस गए हैं। लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। जी बिल्कुल जी। और अपना माता पार्वती जो हैं वो अगले चरण में जो है वो पहुंच चुकी हैं। उन्होंने ये चरण भी पार कर लिया। और दूसरी साइड पे जलंधर पहले भी हमने उन्होंने कहा था कि मुझे वो चाहिए जो कि मेरे टक्कर का हो। तो आखिरकार उनको जो है वो असुर जो है मिल चुका है, वृत्रासुर। और पहले तो उनको नहीं पता था कि उनकी ताकत क्या है, लेकिन जब वो उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने एक्सेप्ट की, और उसके बाद जो है वो लड़ाई शुरू हुई, तब पता चला कि वृत्रासुर भी जो है वो ताकतवर है, वो भी वरदान उसको भी मिला हुआ है। और उस पे भी कोई भी अस्त्र जो है वो काम नहीं करता। तो तलवार तक टूट गई थी, पत्थर जो है उनके साथ उसके साथ टकरा के जो है वो भी चकनाचूर हो गया था। लेकिन जलंधर जो हैं उनकी ताकत उससे ज्यादा है, लेकिन उनकी टक्कर का वो जरूर है वृत्रासुर। तो वृत्रासुर जो है उनको मिला रहे हैं अपने साथ, लेकिन वो उसी में है कि मैं अकेला लड़ूंगा, मुझे नहीं किसी का साथ चाहिए, या मैंने किसी के लिए नहीं लड़ना, मैंने अपने लिए लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए लड़ें, मेरे लिए ना लड़ें, मेरे साथ मिलके लड़ें, क्योंकि दुश्मन जो है वो दोनों का एक ही है, इंद्रदेव जो हैं। तो इसलिए उन उसके साथ लड़ने के लिए दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया आखिर पे। अब देखना ये है कि अब लड़ाई कब शुरू होती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे देवता जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना उन्हें करने की एक टाइम है वो आ रहा है, क्योंकि देवराज इंद्र जो हैं उनको तो शिव भी नहीं बचाना चाहते, क्योंकि शिव जी भी चाहते हैं कि एक दफा देवराज इंद्र जो हैं उनको सजा मिले। लेकिन जो दूसरे देवता हैं उनको वो जरूर बचाना चाहते हैं और इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। तीसरे चरण को पार कर लिया माता पार्वती जी ने, और अब वृत्तासुर और जलंधर जो है उन दोनों ने हाथ भी मिला लिया है, तो अब तो किसी किस्म की बाधा रही नहीं है। तकरीबन उनकी तैयारियां जो है मुकम्मल होती चली जा रही हैं, और यहाँ पे माता पार्वती जी के अभी 5 जो चरण है वो बाकी हैं। अब देखते हैं कि शिव जी जो हैं वो किस तरह से इस कार्य को मुकम्मल करती हैं। लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।